ऑल, आज हम लोग जानेंगे एसक्यूएल लेफ्ट आउटर जॉइन के बारे में। सो एसक्यूएल लेफ्ट आउटर जॉइन क्या कहता है, चलिए देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे टेबल 1 है, टेबल 2 है। टेबल 1 जो है वो लेफ्ट टेबल है और टेबल 2 है जो राइट टेबल है। तो हमारे पास यहाँ पे दो टेबल्स हैं और जब हम ये दो टेबल को कंबाइन करेंगे, मतलब कि ज्वाइन करेंगे, तो हमें रिजल्ट सेट में क्या मिलेगा। तो रिजल्ट सेट पे आप देख सकते हैं टेबल 1 जो है वहां से हमें मिलेगा सारे रोज, ऑल रोज। टेबल 1 के सारे रोज मिलेंगे। वो रोज टेबल 2 से मैच करते हो या ना करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें टेबल 1 से सारे रोज मिलेंगे क्योंकि वो एक लेफ्ट टेबल है, तो हमें इसीलिए सारे रोज मिलेंगे। और टेबल 2 से हमें क्या मिलेगा, टेबल 2 से हमें सिर्फ मैचिंग रोज ही मिलेंगे, जो कि जो रोज टेबल 1 से मैच करते हो वही रोज हमें मिलेंगे टेबल 2 से। और अगर हमारे कुछ रोज जो कि मैच नहीं करते हैं टेबल 2 के साथ, टेबल 1 का जो रोज है टेबल 2 के साथ मैच नहीं करते हो, क्योंकि टेबल 1 के सारे रोज हमें मिलने वाले हैं, तो इसीलिए तब हमें क्या रिजल्ट में मिलेगा, हमें रिजल्ट में नल देखने को मिलेगा। जो रोज टेबल 2 के साथ मैच ना करते हो, टेबल 1 के कुछ जो रोज होंगे जो टेबल 2 के साथ मैच नहीं करते हैं, तो वहां पे हमें रिजल्ट में नल देखने को मिलेगा। तो अब चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं क्या होता है टेबल 1 और टेबल 2 को ज्वाइन करते हुए लेफ्ट आउटर ज्वाइन के साथ। सो इसके लेफ्ट ज्वाइन क्या कहता है, चलिए जानते हैं। तो हमारे पास दो टेबल्स है, एक है आपके पास कस्टमर टेबल जो कि आपके लेफ्ट साइड में है, इसीलिए ये लेफ्ट टेबल। और आपके पास है ऑर्डर टेबल, सेकंड टेबल, जो कि आपके राइट साइड में है, ये है राइट टेबल। तो ये दो टेबल्स को लेके हम बनाएंगे जॉइन, दैट इज लेफ्ट जॉइन। तो उसके लिए हमें चाहिए एक कॉमन कॉलम। तो यहाँ पे आपका कॉमन कॉलम क्या है, तो कॉमन कॉलम जो है कस्टमर आईडी है। कस्टमर आईडी जो है कस्टमर टेबल में एज अ प्राइमरी की है, और वही प्राइमरी की कस्टमर आईडी एज ए फॉरेन की काम कर रहा है आपके ऑर्डर टेबल में। तो इसका मतलब ये जो कस्टमर आईडी जो प्रेजेंट है दोनों टेबल्स में, वो कनेक्शन बना रहा है दोनों टेबल्स के बीच। तो यही एक कॉलम है जो कि कॉमन है दोनों टेबल्स में। इसीलिए हम सिंटैक्स लिखेंगे सिलेक्ट, और जो कॉलम्स को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं दोनों टेबल्स में से, वो लिख दीजिए फ्रॉम टेबल 1 जो कि आपका लेफ्ट टेबल होगा, लेफ्ट जॉइन आप स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर टेबल 2 जो कि आपका राइट टेबल होगा, और ऑन टेबल 1 डॉट कॉलम नेम। टेबल 1 डॉट कॉलम नेम मतलब ये टेबल 1 जो कि कस्टमर टेबल है, डॉट कॉलम नेम जो कि आपका कॉमन कॉलम है, दैट इज कस्टमर आईडी, इज इक्वल टू टेबल 2 डॉट, दैट इज आपका ऑर्डर टेबल, डॉट कस्टमर आईडी। तो कस्टमर आईडी के ऊपर बेस्ड है आपका, दोनों टेबल्स कॉमन है, एक रिलेशनशिप बन रहा है, इसीलिए कस्टमर आईडी को हम यहाँ पे इक्वल टू के साथ दिखाएंगे। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि लेफ्ट जॉइन क्या रिजल्ट देगा। जैसे कि आपको पता है ये लेफ्ट जॉइन है, तो यहाँ पे आपके पास दो टेबल है, दैट इज कस्टमर टेबल एक है, और आप इसको कहेंगे लेफ्ट टेबल क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है, और आपके पास ऑर्डर टेबल है और ये प्रेजेंट है आपके राइट साइड में, ये इसलिए राइट टेबल है। तो जैसे कि ये एक लेफ्ट जॉइन है, तो हमको रिजल्ट सेट में क्या चाहिए, हमें रिजल्ट सेट में सारे रोज, ऑल रोज फ्रॉम लेफ्ट टेबल, सारे रोज चाहिए लेफ्ट टेबल से। और टेबल 2 जो कि आपका ऑर्डर टेबल है या फिर राइट टेबल है, उससे हमें सिर्फ और सिर्फ जो मैचिंग रोज हो टेबल 1 के साथ वही चाहिए, सिर्फ मैच रोज। तो ये मिलना चाहिए हमारे लेफ्ट जॉइन करने से। तो अगर हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं, ये ऑर्डर देते हैं हमारे MySQL वर्कबेंच को कि सिलेक्ट कस्टमर्स टेबल से कस्टमर नेम, ऑर्डर टेबल से ऑर्डर आईडी, फ्रॉम कस्टमर्स जो कि आपका लेफ्ट टेबल है, और जॉइन स्टेटमेंट देंगे दैट इज लेफ्ट जॉइन,
ऑर्डर्स टेबल दैट इज आपका राइट टेबल है ऑन बेस्ड ऑन किस में कौन से कॉलम जो कि कॉमन है दैट इज कस्टमर्स टेबल से कस्टमर आईडी, ऑर्डर टेबल से ऑर्डर आईडी। और ऑर्डर बाय करना चाहिए, हमें ऑर्डर चाहिए असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर आप अपने आप से लिख सकते हैं। अगर आप असेंडिंग मेंशन नहीं कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग ही है। कस्टमर्स डॉट कस्टमर नेम के हिसाब से हमें चाहिए, ऑर्डर बाय कस्टमर्स डॉट कस्टमर नेम के हिसाब से। तो क्या रिजल्ट आता है चलिए हम देखते हैं हमारे माइस्क्ल वर्कबेंच में। सो हमारे पास यहाँ पे दो टेबल्स है दैट इज कस्टमर टेबल और ऑर्डर्स टेबल। अगर आप यहाँ पे जाके देखें कस्टमर टेबल में तो यहाँ पे आपके कॉलम से कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस एंड सिटी है। तो उसमें कुछ रोज इंसर्टेड है और यहाँ पे अगर कस्टमर आईडी में देखें तो हमारे पास रोज में जो रिकॉर्ड्स इंसर्टेड है वो है 1 2 3 4 5 6 है। तो ये है आपके कस्टमर टेबल का इंफॉर्मेशन। और आपके ऑर्डर्स टेबल में क्या है? ऑर्डर्स टेबल में आपके जो रिकॉर्ड्स इंसर्टेड है वहाँ पे आपके ऑर्डर आईडी में 101 है, 102 है, 103 है, 104 है, 105 है, 106 है। कस्टमर आईडी में आप अगर जाके देखें तो हमारे पास किन कस्टमर्स का आईडीज यहाँ पे है एज अ फॉरेन की में, तो वहाँ पे है आपके 1 2 3 4 5 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 जो है कस्टमर आईडी वो प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे एक जो आपका एज ए राइट टेबल कस्टमर टेबल जो सॉरी ऑर्डर्स टेबल जो राइट टेबल होगा वहां पे आप देख सकते हैं 6 करके कस्टमर आईडी कुछ प्रेजेंट नहीं है। मतलब कि ये जो 6 है वो मैच नहीं कर रहा है आपका टेबल 1 टेबल 2 के साथ। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा हम नहीं जानते हैं। तो अब चलिए देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। इसके लिए आप सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे। तो आप सिलेक्ट करेंगे कस्टमर जो कि आपका लेफ्ट टेबल होगा, कस्टमर टेबल से कस्टमर डॉट हम चूज करेंगे दैट इज कस्टमर नेम को लेते हैं और उसके बाद और एक कॉलम को हम चूज करेंगे दैट इज कस्टमर का कस्टमर आईडी को। तो यहाँ पे आप डॉट देना मत भूलिएगा, अगर डॉट भूल जाएंगे तो मिस्टेक होगा। और ऑर्डर्स टेबल का हम चूज करेंगे कॉलम दैट इज ऑर्डर आईडी और यहाँ पे आप डॉट दीजिएगा और यहाँ पे कॉमा हमने नहीं दिया है, कॉमा, और यहाँ पे हम फिर से कॉमा देंगे। फिर उसके बाद ऑर्डर्स टेबल का हम चूज करेंगे कॉलम इज ऑर्डर डेट। तो यहाँ पे अगेन एक डॉट। तो फिर ये हो गया आपका सिलेक्शन। फ्रॉम किससे सिलेक्ट कर रहे हैं आप? कस्टमर टेबल से दैट इज आपका लेफ्ट टेबल से सिलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम कस्टमर। फिर यहाँ पे आप लिख देंगे दैट इज लेफ्ट जॉइन या फिर लेफ्ट आउटर जॉइन, आप जो लिखें। लेफ्ट आउटर जॉइन भी लिख सकते हैं, लेफ्ट जॉइन भी आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आप ऑर्डर्स, ये ऑर्डर्स टेबल है, फिर आपका राइट टेबल, फिर किस पे बेस्ड है? ऑन आपका कौन सा कॉलम कॉमन है दैट इज कस्टमर आईडी, तो ऑन कस्टमर से डॉट कस्टमर आईडी। फिर उसके बाद इक्वल टू आप देंगे, फिर इक्वल टू आपका होके ऑर्डर्स टेबल से ऑर्डर्स टेबल को सिलेक्ट करेंगे डॉट देन कस्टमर आईडी जो कि यहाँ पे फॉरेन की जैसा काम कर रहा है। तो यहाँ पे फिर आप लिख देंगे ऑर्डर बाय कस्टमर टेबल के डॉट कस्टमर नेम से। तो यहाँ पे आप सेमीकोलन दे दीजिए और इसे सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट कीजिए। तो आप यहाँ पे रिजल्ट में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 6 जो कस्टमर आईडी जो कि मैच नहीं कर रहा था टेबल 2 के साथ, वहां पे आप देख सकते हैं ऑर्डर आईडी जो कि आपका टेबल 2 है ऑर्डर्स टेबल में, वहां पे नल नल दिखा रहा है वैल्यू। तो अगर आपका जो
कस्टमर आईडी जो कस्टमर टेबल जो था कि लेफ्ट टेबल जो था अगर मैच नहीं कर रहा है राइट टेबल के साथ, तो वहां पे आप देख सकते हैं नल नल करके आपके रोज में दिखाएगा। तो ये है आपका रिजल्ट। और यहाँ पे जैसे कि हमने लिखा है ऑर्डर बाय कस्टमर नेम है, तो यहाँ पे आना आना आ गया है, ए फिर डी फिर जे फिर आर फिर एस, फिर एस आई आया, फिर एस यू आया। तो ऐसे होके आपका ऑर्डर हुआ है आपका लेफ्ट आउटर जॉइन या फिर लेफ्ट जॉइन।